मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वो पुनः लौट रहा है। वो रात्रियों में तुम्हारे लिए जोर-जोर से रोया करता है। उसकी आँखें भर आती है। वो दिन-रात केवल ये सोचता है कि ऐसा क्या है जो तुमसे इतने खफ़ा हो जाया करते हो। क्या बात है कि बिन बात के ही तुम दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाया करती हैं। उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो ये सोचता है कि ऐसा क्या करे जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। ये सब कुछ सोच सोचकर उसने अपना बुरा हाल बना रखा है। तुम्हारे साथ बिताए गए हर पल के लम्हों को वो याद कर करके अपनी आंखों को भिगो रहा है। उसको वो पल याद आ रहा है जब तुम दोनों का प्रथम मिलन हुआ था। तुम दोनों कैसे एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, कैसे तुम दोनों एक दूसरे का स्पर्श पाने को बेताब हो रहे थे और वो तुम्हें एकटक देखे जा रहा था, बिना अपनी पलकों को झपकाए हुए। क्या तुम ये जानते हो कि बहुत जल्द ही तुम दोनों का वास्तविक मिलन भी होगा। वास्तविक मिलन से मेरा जो आशय है वो ये कि तुम दोनों की आत्माओं को एक दूसरे के साथ सुकून का एहसास होगा। तुमने जो उसको आवृत्तियां भेजी हैं, अपनी प्रेम तरंगे भेजी हैं, वो उस तक पहुंच रही हैं। उसके मन में निरंतर रह रहकर केवल तुम्हारा ही ख्याल आ रहा है, जिसके कारण वो ना चाहते हुए भी उन्हीं पुरानी बातों को याद कर करके रोने लग जा रहा है, जब उसने तुम्हारे प्रेम को महसूस किया था। अब उसे निरंतर तुम्हारी याद सता रही है और वो तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रहा है। वो चाहता है तुम्हारे साथ एक सुनहरे भविष्य को, लेकिन अभी कुछ बातों से अनजान है वो। मेरे बच्चे, वो हद से ज्यादा तुम्हें प्रेम करता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा समय भी आया है जब तुम्हें उसकी बहुत आवश्यकता थी और वो कई मजबूरियों के चलते तुम्हारे पास नहीं था। उसे इस बात का भी एहसास हो रहा है कि उसने निरंतर तुम्हारा साथ नहीं दिया। वो अपने प्रेम को कमजोर मान रहा है। वो ये मान रहा है कि उसका प्रेम महान नहीं है, क्योंकि वो उस समय तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया, तुम्हारे साथ रह नहीं पाया जब तुम्हें वास्तव में उसकी आवश्यकता थी। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं। मेरे बच्चे, समस्याएं मनुष्य के जीवन में तो आती ही हैं, पर ये मनुष्य को तय करना होता है कि वो समस्याओं के आगे झुक जाए, समर्पण कर दे, या फिर उनका सामना कर अपने जीवन को जीता रहे। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो भी जीवन जिया है, वो तो बहुत उतार चढ़ावों से गुजरा है। तुम तो ऐसी परिस्थितियों में आए हो जब तुम्हें प्रेम की बहुत आवश्यकता रही है और तुम्हें प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी तुम विचलित नहीं हुए, तुम व्याकुल नहीं हुए।
तुम थोड़े उदास हुए, थोड़े निराश हुए, लेकिन तुम परेशान नहीं हुए। तुम्हें इतनी चिंता नहीं आ गई कि तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया। तुम आगे बढ़ते रहे एक बेहतर कल के लिए, एक सुनहरे भविष्य की तलाश में। लेकिन अब जब उसे अपने गलतियों का एहसास हो रहा है, तो वो तुम्हारे पास आना चाह रहा है। वो तुम्हें अत्यधिक प्रेम देना चाह रहा है। वो नहीं चाहता कि तुम्हें उसका एहसास हो कि वो गलत है। वो नहीं चाहता कि तुम किसी भी परिस्थिति में ये समझो कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। वो बिना इस बात को जताए कि उससे कोई भूल हुई है, तुम्हें प्रेम देना चाहता है। मेरे बच्चे, यहाँ भी कुछ चुनाव तुम्हें स्वयं करने होंगे। कुछ बातें हैं जो तुम्हें समझनी होंगी। प्रेम में बहुत अभाव को देखा है तुमने, और तुमने ये महसूस किया है कि वास्तव में प्रेम कितना आवश्यक होता है। इसके बावजूद कभी-कभी तुम्हारे भीतर का अहंकार छलक उठता है। मैं जिस अहंकार की बात कर रहा हूँ, तुम्हें उसे समझना होगा। मैं यहाँ किस प्रकार के अहंकार को दर्शा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम में समझ बहुत है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको यदि कुछ नहीं आता तो वो सीख कर उस चीज को जान जाता है। तुम में एक व्याकुलता है नई चीजों को सीखने की। तुम नई नई चीजों को अपनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो। इस चक्कर में तुमने कई बार अपना नुकसान भी किया है, लेकिन यही तुम्हारी खासियत भी रही है। इसलिए मैं तुम्हें आज ये बताना चाहता हूँ कि तुम उसके प्रेम को समझने का प्रयत्न करो। उसने जो भी भूल किया, जो गलतियाँ की, वो उसके लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। वो अब बस केवल तुम्हें प्रेम देना चाहता है। तुम भी उसे सहर्ष स्वीकार करो। उसकी छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करो, और इसके अलावा तुमने जो भी तप किए हैं, जो भी परिश्रम किए हैं, उसका फल तो तुम्हें मिलने ही वाला है। उसके लिए तो तुम्हें ज़रा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति दिल से खूबसूरत होता है, उसे कभी स्वयं से दूर जाने नहीं देना चाहिए। वो ऐसा ही एक इंसान है, उसे स्वयं से दूर होने मत दो। तुम्हारे जीवन में प्रेम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और सौभाग्य की बात यह है कि तुम उसे भली भांति समझते हो। तुम जानते हो कि प्रेम की क्या कीमत होती है। जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ का अभाव देखा होता है, वो उसकी कीमत को समझता है। तुमने अपने जीवन में प्रेम का बहुत अभाव देखा है, चाहे अपने परिवार वालों की तरफ से हो, चाहे अपने साथी की तरफ से हो, मित्र की तरफ से हो, भाई बहनों की तरफ से हो। तुमने उस कमी को महसूस किया है। तुमने जो दिया है, उसके बदले में उतना प्रेम प्राप्त नहीं किया है। तुमने ये कमी झेली है, तुमने इसे महसूस किया है, इसलिए तुम इसका महत्व भी समझते हो। मेरे बच्चे, प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम अपने जीवन में सदा से ही पाना चाहते हो, और इस प्रेम को पाने के लिए ही तुम धन की भी लालसा करते हो। वास्तव में तुम्हारे धन पाने का उद्देश्य कुछ और नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम को प्राप्त करना है। ये सम्मान परिवार वालों की नज़र में है, ये सम्मान समाज की नज़र में है, ये सम्मान उन सभी लोगों की नज़र में है जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति नहीं चाहते। तुम उन्हें बेहतर बनकर दिखाना चाहते हो, और वास्तव में तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम बेहतर बन सको। तुमने बहुत तप किया, बहुत परिश्रम किए, अथक प्रयास कर लिए, परंतु अभी तुम्हें सफलता मिली नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का दौर कभी न कभी
बदलता ज़रूर है और ये तुम्हारा दौर है जो बदल रहा है। इसलिए तुम्हारा वो समय जब तुम सफलता से पूरी तरह से वाकिफ़ होगे, उस चरण की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे कदम उस चरण में पड़ चुके हैं। अब बस केवल तुम्हें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में वो शख्स भी आएगा जो तुम्हारा उचित मार्गदर्शन करेगा ताकि तुम्हारा जीवन बेहतर बन सके। इसलिए अब दुख भूल जाओ और उसके प्रेम को सहर्ष स्वीकार करो। सारी चिंता त्याग दो। वो आ रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। उसे सारे गिले शिकवे मिटाकर माफ़ कर दो, अपने गले से लगा लो और उसके प्रेम को स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, सदैव प्रगति को प्राप्त करो। तुम्हारा उत्थान होगा।